तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है तो देखो स्टूडेंट्स, वेरीफाई यानी इसमें हमें दो सम्स दिए गए हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है तो वेरीफाई करना है। अब कभी भी वेरीफाई बोला, कभी भी क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो हम क्या यूज करते हैं LHS और RHS। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे तो इसको वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब इक्वल्स के ये साइड जो रहता है ये क्या रहता है हमारा LHS रहता है और ये साइड क्या रहता है हमारा RHS रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैसे इसको वेरीफाई करेंगे तो देखो, अगर ये जो RHS है, अगर मैं इसको यानी इसको सॉल्व करके अगर मैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर ले आई तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, LHS, अभी LHS आपको कितना दिया है तो LHS आपको दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, ये ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में ही है, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या लिखोगे RHS, अभी RHS क्या है तो x प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के कोई साइन नहीं है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई फॉर्म होता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरे से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अभी x को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे फिर ये y को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, x लिख दोगे तो ये पूरा लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस वाई है, प्लस वाई लिखोगे, फिर ये पूरा लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये x है ये भी x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये x और x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, राइट। इधर पे 2 है, इधर पे 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो आगे x पावर 3, फिर प्लस माइनस 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 की साइन आ जाएगी। अब ये x है ये भी x है, तो x क्या हो जाएगा, x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो सिंगल y बचा है सिंगल y, तो y को ऐसे y लिखोगे। ओके, फिर प्लस 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 की साइन आ जाएगी, यहाँ पे एक x है तो एक x लिखोगे, और यहाँ पे y कितना है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर लिख दोगे, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस 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 की साइन आ जाएगी। अब ये y है ये x है, x कितना है स्क्वायर है यानी x स्क्वायर y आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब x तो यहाँ पे एक ही है तो एक x लिख दो, y कितना है 2 है, तो यानी कि y का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, फिर प्लस प्लस प्लस, और ये y एक ही, यहाँ पे y 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का क्यूब आ जाएगा, राइट। होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसका कोई लाइक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, एक्स क्यूब का कोई लाइक टर्म यहाँ पे नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई का कोई लाइक टर्म है क्या, तो ये तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये दोनों क्या है हमारा लाइक टर्म है। तो इसमें देखो लेकिन दोनों ही सेम है, नंबर वेरिएबल दोनों ही सेम है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है यहाँ पे भी वाई है, बस इसमें साइन क्या है अलग अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो जब वेरिएबल और नंबर सेम रहेगा और साइन अलग अलग रहेगी तो हम क्या कर देंगे इसको, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इसको ऐसे कट भी कर सकते हो। ओके, ये हमने दोनों कट कर दिया। अब एक्स वाई स्क्वायर का लाइक टर्म है क्या, तो है कहाँ पे है, ये रहा, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे साइन कौन सी है प्लस की, यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस की, तो दोनों भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ओके, अब क्या, अब वाई क्यूब का कोई है क्या लाइक टर्म नहीं है, अब जो बच गया उसको लिख दो, तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब बचा और क्या बचा ये प्लस का वाई क्यूब बच गया, तो प्लस का वाई क्यूब, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा RHS का आंसर आ गया, राइट। और LHS देखो, RHS हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, LHS भी हमारा कितना ही था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही था ना, तो दोनों सेम आ गया आंसर। तो इसका मतलब देयरफॉर जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि हेंस क्या लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड हो गया, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम समझ में आया। अब जैसा हमने ये फर्स्ट सम किया वैसे हमें क्या करना है तो ये सेकंड सम करना है। ओके, बस इसमें डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस की, लेकिन आपको दिया खाली पे क्या करना है इसे सॉल्व ही करना है। ओके, तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे,
LHS क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और RHS क्या है हमारा, तो x माइनस वाई, फिर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आते, तो एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये RHS को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, अगर हमारा आंसर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये वेरीफाई भी हो जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये x को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस y को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो देखो x है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस y है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबको सॉल्व करना है। तो देखो इधर पे x का कोई नहीं, ये x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, राइट। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कैसा है देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, दोनों बेस क्या है सेम, तो x का x लिखते हैं, इसकी वेरिएबल कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, यानी x की पावर कितनी आ जाएगी क्यूब, ऐसे x का क्यूब आता है। ओके, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये हो गया। अब देखो, अब ये प्लस का है, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पे कितना x है 2x, यानी कि x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y आ जाएगा। ओके, फिर ये प्लस प्लस प्लस, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब माइनस वाई को पूरे से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस की साइन है, ये प्लस की साइन, तो माइनस प्लस माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ओके, फिर माइनस प्लस माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक एक्स है और वाई कितना है 2, यानी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये वाई है और ये वाई है, तो y और y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें किसी चीज का लाइक टर्म बन रहा है क्या स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक y है, पर साइन क्या है अलग अलग, यानी कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, ये दोनों में क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस की साइन है और इसमें माइनस की साइन है। ओके, ये हो गया। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब बचा, और क्या बचा हमारे पास, ये माइनस का वाई क्यूब बची, ये लिख दो, तो ये हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है, RHS हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी देखो LHS हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, RHS क्या आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि दोनों आंसर क्या है हमारा सेम आ गया। तो इसका मतलब कि देयरफॉर जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, और ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, तो हेंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स अभी देखो आपको ये फर्स्ट सेकंड सम समझ में आया। अब अगर आप इसमें एक चीज देखोगे तो समझो ये इसी का आइडेंटिटी है। ठीक है, समझो ये एक आइडेंटिटी समझ लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या समझ लो, आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या है आइडेंटिटी का, ये आंसर है। अब इसमें अगर आप देखोगे, देखो सब वेरिएबल सेम है, इसमें भी वेरिएबल सेम है, इसमें भी वेरिएबल सब सेम है। यहाँ पे क्या है, तो देखो प्लस की साइन थी तो इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन कहाँ आएगी, बीच में आएगी, और यहाँ पे जो माइनस की साइन थी वो सिर्फ यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे दोनों कौन सा साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी। ओके, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको यही आइडेंटिटी क्या करनी है, तो यूज करनी है। ओके, इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखो, उसका जो आइडेंटिटी है वो याद रखो। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहेगा तो एक बार इसको लिखोगे एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर लेकिन साइन कौन सी आएगी, बीच में माइनस की साइन देगी, फिर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सेम यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक बार एक्स माइनस वाई को लिखोगे और फिर एक्स स्क्वायर लिख दोगे, फिर वाई स्क्वायर लिख दोगे, और बीच में क्या लिख दोगे, एक्स वाई, पर बीच में दोनों साइन कौन सी रहेगी, प्लस की रहेगी। ओके, तो याद रखना। तो हम आते हैं हमारे, होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग जो भी आपको सम से हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें दो सम है, पहले हम फर्स्ट सम देखेंगे, फिर हम सेकंड सम देखेंगे। अब इसको आप देखो, अभी क्या है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, यानी कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लेकिन अगर आप आइडेंटिटीज देखोगे, जो 8 आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा
उसमें से कोई भी इसके रिलेटेड सम्स जैसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? तो इसमें हमें एक हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? तो हिंट से क्वेश्चन 9, यानी कि हमें किसको देखना है? क्वेश्चन 9 को देखना है। उसमें जो हमने आइडेंटिटी लगाया था, जो आइडेंटिटी हमने उसमें था, वो आइडेंटिटी हमें क्या करना है? तो इसमें यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखोगे तो पहला इसमें दो साइन कौन सी दी है? बीच में प्लस की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दो आइडेंटिटी किया था, दोनों वेरिएबल सब में सेम था पर साइन अलग था। एक क्या था आपका? एक था आपका x क्यूब प्लस y क्यूब, ओके, दूसरा क्या था? x क्यूब माइनस y क्यूब। अभी x प्लस y क्यूब का क्या था आपका आइडेंटिटी का आंसर? तो एक में x प्लस y ऐसे लिखोगे, ठीक है, फिर एक में x स्क्वायर। अभी प्लस है ना, तो यहाँ पे साइन कौन, बीच में साइन कौन सी होगी? माइनस की, तो माइनस एक्स वाई फिर प्लस का y स्क्वायर, राइट। ये इसका आइडेंटिटी का आंसर था। सेम यहाँ पे भी कैसा रहेगा? तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में तो x माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमारा क्या है? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर है आइडेंटिटी का, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर है आइडेंटिटी का। ओके, तो अब इसमें आपको कैसा दिया है? फर्स्ट में 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, राइट। तो यानी कि प्लस, यानी कि आप इसमें कौन सा वाला लगाओगे? ये पहला वाला आप इसमें लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी कैसे करोगे? तो देखो, अभी सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली क्या करो? ये लिखो, राइट। अगर कुछ है आप ये भी लिख सकते हो, तो ये भी लिखना था लिख सकते हो। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये हमने आइडेंटिटी लिख दिया। ये पहले मैं एक बार रब कर देती हूँ ये वाला, होप आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, तो अच्छे से लिख देती हूँ, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करना है? अभी एक्स क्यूब है, यानी कि देखो 27 किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 27, तो 27 3 का क्यूब है। आप क्यूब पढ़ो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ पे से क्या आ जाएगा? क्यूब। ओके, फिर प्लस, सॉरी अभी और कुछ लिखना बाकी था। अभी 3 आ गया, यहाँ पे क्या है? y क्यूब भी है। y क्यूब किसका क्यूब है? तो y का क्यूब होगा, 3 के साथ क्या लिख दोगे? y लिख दोगे। अब यहाँ पे से क्या कर दो? ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो? क्यूब लिख दो। ओके, फिर प्लस का प्लस साइन लगाओगे। अब 125 किसका क्यूब है? तो 125 फाइव का क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5। फिर क्या दिया है? z क्यूब किसका क्यूब होगा? तो z का क्यूब होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5z, यहाँ पे क्या आ गया? इसका क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है? तो इसको सॉल्व करना है। अभी ये क्या है आपका? ये आपका x है, ये आपका y है। ओके, तो अभी x ये तो अभी इनको साथ में लिख दो, यानी कि क्या हो जाएगा? 3y प्लस में 5z, ये एक बार हो गया। फिर क्या होगा? अभी x स्क्वायर बोला है, x क्या है आपका? 3y है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको बिग ब्रैकेट ले लो, यानी कि 3y स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर 3y स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे साइन कौन सी है? माइनस, x क्या है आपका? 3y है, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, और y, और ये जो आपका y है वो क्या है आपका? 5z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5z, फिर प्लस का प्लस, अब y क्या है आपका? 5z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5z का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको बिग ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दो। ओके, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया। x मतलब जो पहला नंबर है वो x होगा, y मतलब जो दूसरा नंबर है वो आपका y होगा। तो इन दोनों को पहले देखो, x प्लस y, इन दोनों को पहले साथ में लिखोगे, तो x क्या है आपका? 3y लिख दो, प्लस का साइन दे दो, y क्या है आपका? 5z लिख दो। ओके, फिर x का क्या स्क्वायर है, तो इसमें x स्क्वायर क्या है आपका? 3y है ना, तो 3y का क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखोगे। साइन कौन सी है? माइनस का माइनस साइन दोगे। फिर x y आपस में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। x क्या होगा आपका? 3y लिख दिया, y क्या है आपका? 5z लिख दिया, ब्रैकेट डाला क्योंकि दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे ना, इसके लिए। फिर प्लस का प्लस लिखोगे, y क्या है आपका? 5z, और y का क्या है? स्क्वायर, तो 5z को क्या दे दोगे? यहाँ पे स्क्वायर दे दोगे। तो इतना होप आपको समझ में। अब हम क्या करना है? तो इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी यहाँ पे 3x आ जाएगा,
सॉरी 3y है ना, 3y आ जाएगा प्लस का 5z। अभी इसमें देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, इसको बाहर लिख दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर। फिर देखो अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 आ जाएगा और y z आ जाएगा। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये नंबर प्लस में, ये भी नंबर प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी, ये हो गया। फिर ये प्लस का प्लस लिखोगे, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और z स्क्वायर कितना होता है z स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना है, इस आपको इसको फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना ही करना है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सम। ओके, अब इसमें के साथ ये देखो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, यानी कि इसमें बीच में साइन कौन सी है माइनस, यानी कि इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो x क्यूब माइनस y क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सॉल्यूशन में पहले आइडेंटिटी लिखो, आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे जो आएगा वो दोनों प्लस का होगा। ओके, यानी कि x स्क्वायर प्लस xy और ये प्लस का y स्क्वायर, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। हम क्या करेंगे इसके बेस से इसके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले ऐसे कर दो, अगर नहीं आपको समझ में आता तो ऐसा आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे भी पहले बना सकते हो। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये 64 किसका क्यूब है, तो सबसे देखो सिंपल क्यूब पढ़ने का, 1 क्यूब क्या होता है 1, 2 क्यूब क्या होगा 8, 3 क्यूब क्या होगा 27, 4 क्यूब क्या होगा 64, 5 क्यूब क्या होगा 125, 6 क्यूब क्या होगा 216, 7 क्यूब क्या होगा 343, 8 क्यूब क्या होगा 512। ऐसा आपको क्या करना है पूरा क्यूब पढ़ के रखना है। अगर आपको आपको क्यूब लर्न नहीं है, ठीक है, अगर आपको क्यूब लर्न नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल हमें यह करने का 64 को डिवाइड करने का, किससे, तो देखो 64 है, डिवाइड नहीं 64 क्या निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। ओके, तो लास्ट में क्या है 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो देखो कितने सा होगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आता होगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर 2 16 जा हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा और ये 2 1 जा, ये हो गया। अभी कितनी बार 2 आया, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें क्या करना है क्यूब बनाना है, क्यूब पूछा है ना, ये तो क्यूब पूछा है तो क्यूब बनाने का, तो देखो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, बन गया। तो ये एक पैर का एक ही 2 लिखने का इंटू ये एक पैर का एक ही 2 लिखने का, तो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब कि जो 64 है वो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4 का क्यूब कितना है 64 आया ना, वैसा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 64 के बदले 4। अब बाजू में क्या लिया m क्यूब, तो m क्यूब किसका क्यूब होगा, m का क्यूब होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे m। ओके, फिर 343 किसका क्यूब, वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो 343 जो है ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आप 343 का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। अभी 343 किसका क्यूब है, जो 343 है वो 7 का क्यूब है, तो 7 लिख दो, और n क्यूब किसका होगा n का होगा, तो आ गया इतना। अब इन दोनों क्या करोगे यहाँ पे साथ में लिखोगे, यानी कि 4m माइनस का माइनस साइन लगाओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7n, ये हो गया। सिर्फ नंबर लिखना है, ठीक है, x कितना है 4m है, 4m लिखा, माइनस का माइनस साइन डाले और ये y कितना है 7n, यहाँ पे क्या लिखोगे 7n। अब x स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो x क्या है आपका, इसको x, ये x होगा ये y होगा ना, तो x क्या है आपका 4m, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4m का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे क्या है इन दोनों में क्या जाएगा x और y जाएगा, तो x क्या है आपका 4m है और y क्या है आपका 7n है, तो यहाँ पे 7n लिख दोगे, प्लस अब लास्ट में क्या है आपका y स्क्वायर है, y स्क्वायर नहीं कि ये 7n, 7n का क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7n स्क्वायर। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो अभी देखो अब हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे।
तो इक्वल्स टू 4m माइनस 7n, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, एज इट इज रखना है। अभी 4 स्क्वायर कितना होता है 16 आ जाएगा, और m स्क्वायर कितना होता है m स्क्वायर, m का स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर होगा। फिर ये दोनों किसकी साइन है, तो प्लस प्लस की साइन है, राइट, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। 4 7 सा 28 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mn साथ में आ जाएगा ना। फिर प्लस का प्लस लिखोगे, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और n का स्क्वायर कितना होता है n स्क्वायर, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन देख के आपको कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब सम्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आइडेंटिटीज है उनको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये सब सम्स क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। तभी ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी 8 यूज करेंगे। अभी आइडेंटिटी 8 कैसा है आपका, तो ये है आपका x³ + y³ + z³ - 3xyz है, राइट, ऐसा आइडेंटिटी है। तो देखोगे तो यहाँ पे भी देखो 27 का क्यूब है, x का क्यूब है, y का भी क्यूब है, z का भी क्यूब है, और यहाँ पे भी क्या है 9 माइनस, यहाँ पे 9xyz है, यहाँ पे -3xyz है, मतलब इसी के इससे मैच हो रहा है, राइट, यानी कि ये वाला आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। अब इसका आंसर क्या है, ये आइडेंटिटी का आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, x + y + z कर देंगे, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा x², फिर +y², फिर +z², फिर माइनस का xy, माइनस का yz, और माइनस का zx। ये हमारा क्या हो गया, इस आइडेंटिटी का आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका सम सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है आइडेंटिटी, x + y + z, फिर x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz zx, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसके बेस से क्या कर, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये दो रब कर देती हूँ, 2 लाइन। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले 27x³ है, राइट, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये x किसका क्यूब है, x का क्यूब है, राइट, तो ये हो गया। फिर प्लस ये y किसका क्यूब है, तो y का क्यूब है, मतलब y क्यूब किसका क्यूब है, y का क्यूब है, प्लस ये z किसका क्यूब है, z क्यूब किसका है, तो प्लस z का क्यूब है, राइट, ये हो गया। अब देखो क्या करोगे, अभी ये 3 लिख लिया आपने, अब इसके हेल्प से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अभी x क्या है आपका 3x है, तो ये तीनों को साथ में लिखोगे, 3x प्लस y का y लिखोगे, प्लस यहाँ पे z लिख दोगे। होप ये आपको इसमें नहीं लिखना है, ये तो आपका आंसर है, ये किसका क्यूब है वो लिखना है, ओके, यानी कि वो लिखना है 3xy + z। x क्या है आपका, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, तो ये इसके बदले आपने क्या लिखा, ये वाला लिखा ना, तो 3x यहाँ पे आ गया, प्लस फिर y आ गया, प्लस यहाँ पे z आ गया। आपको ये सेम 27x³ नहीं लिखना है, ओके, इसका ऐसा नंबर लिखना है कि किसका क्यूब है वो आपको लिखना है। तो इतना हो आपको समझ में आया। फिर यहाँ पे x क्या है आपका, ये देखो, इसको x समझो, इसको y समझो, इसको z समझो। x क्या है आपका 3x, यानी 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, प्लस y क्या है, y तो y है, यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस। अभी x क्या है आपका, x है आपका 3x, y क्या है आपका, y आपका y ही है, फिर माइनस y क्या है आपका y है, और z भी क्या है आपका z है, फिर माइनस z भी आपका z है, पर x क्या है आपका 3x है, तो आप 3x लिख लोगे, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया। अब से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये तो कैसे रहेगा, एज इट इज 3x + y + z। अभी देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का स्क्वायर कितना होगा x², फिर प्लस y का y² प्लस z का z²। फिर अब देखो ये दोनों प्लस का नंबर है, राइट, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की।
अब यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ तो 1 रहता है तो 3 1 जा 3 और x y को मल्टीप्लाई कर दो तो x y हो जाएगा। ओके, फिर माइनस, अभी देखो इधर में प्लस है तो प्लस माइनस 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 आ जाएगा, y z को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा y z। फिर यहाँ पे दोनों प्लस का है, प्लस 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 और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3zx। तो हो गया हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो इतना ही हमारा आंसर था। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो समझ में आया होगा। तब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है देखो स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे, LHS RHS। तो देखो यहाँ पे हमारा LHS दिया है, इक्वल्स के साइन यहाँ पे है तो इतना हमारा LHS है और यहाँ से लेके पूरा इतना क्या है हमारा RHS। तो अगर हम RHS को LHS की तरह ले आएंगे, आंसर ले आएंगे, LHS में आंसर ले आएंगे तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्यूशन में। LHS कितना है हमारा, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब और ये माइनस का 3xyz, ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा LHS। अब RHS क्या है, तो वो देखो स्टूडेंट्स RHS तो क्या है, हाफ फिर x प्लस y प्लस z, ओके, फिर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और किसमें लेकर आएंगे, तो LHS के आंसर में लेकर आएंगे। अगर आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स अब इसको ऐसे करो, ऐसे करो, जो पहले ब्रैकेट के अंदर का जो ये इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो इसको ऐसे ही रखो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो, अभी x माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कि किसका है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, इसमें आइडेंटिटी लगेगा, राइट। x माइनस वाई होल स्क्वायर है ना, यानी कि इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, या फिर आप x माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। तो कैसे रहता है, इसमें x को स्क्वायर दोगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, तीन को साथ में लिख दोगे तो माइनस का 2xy और फिर प्लस का y को स्क्वायर दे दोगे। ओके, ये हो गया। फिर इसमें निकालोगे प्लस का तो प्लस साइन रहेगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का ये 2yz आ जाएगा, 2yz और फिर किसको साइन दे दोगे, z को स्क्वायर दे दोगे यानी प्लस का z स्क्वायर। ओके, फिर ये वाला सॉल्व करोगे तो प्लस है तो प्लस लगाओगे, z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, फिर तीनों को साथ में लिख दोगे 2zx, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की 2zx और प्लस का x को स्क्वायर दे दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि कैसे किया हमने। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। इसे हमने क्या किया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया था। पहले x को स्क्वायर दे दिया, फिर माइनस है ना तो पीछे माइनस की साइन रहती है, और फिर 2xy साथ में लिख दिया और माइनस का y स्क्वायर कितना होगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम इन दोनों को भी हमने वैसे ही किया था, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड है। अभी देखो यहाँ पे भी ये x स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये x स्क्वायर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है, राइट। इधर भी क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहले हम y स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, x इसके अंदर क्या ले लो, y स्क्वायर ले लो, तो प्लस का अभी y स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पे भी कहाँ पे, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर दोनों में साइन कौन सी है, प्लस की, तो y स्क्वायर कितना y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर, तब हम क्या लिख देंगे, 2y स्क्वायर। फिर अभी देखो, फिर z स्क्वायर लेते हैं। ओके, z स्क्वायर हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये भी एक z स्क्वायर, यहाँ पे भी एक z स्क्वायर है, तो दोनों में साइन कौन सी है, प्लस की, तो एक z स्क्वायर और एक z स्क्वायर, कितना z स्क्वायर हो जाएगा, 2z स्क्वायर, तो प्लस का आ जाएगा 2z स्क्वायर। अब जो बच गया उसको लिखो, क्या बचा था, ये बचा था हमारा माइनस का 2xy, फिर ये माइनस का 2yz, फिर वो माइनस का 2zx, ये वाला है ना ये, ठीक है, ये यहाँ तक हमने किया। अब देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज सब में कॉमन है, क्या कॉमन है सब में, तो सब में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 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 तो हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन में ले लेंगे। ओके, तो यानी कि हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, अभी 2 को क्या करो, कॉमन में ले लो,
तो जब यहाँ से 2 निकाले तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यही बचा राइट। अब देखो ये 2 आपका कौन से फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, और ये 2 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो दोनों 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिख लो, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बचा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ गया। अब ये अगर आप देखोगे तो ये किसी कोई आइडेंटिटी का आंसर है, कौन से आइडेंटिटी का ये आंसर है, तो ये जो आंसर है वो हमारा आइडेंटिटी 8 का आंसर है। तो इसका क्वेश्चन लिख दो, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही आइडेंटिटी का ये आंसर है ना, यानी कि ये तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया RHS, राइट। हमारा LHS भी क्या आया था, यही है ना, हमारा LHS भी यही है। तो इसका मतलब कि अब मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ, तो इसका मतलब कि जो आपका देयरफॉर जो LHS है वो किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, बस खत्म। ओके, तो दिखने में बड़ा लग रहा है, pretty इजी सम से। ओके, तो फ्रेंड्स आप कुछ क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यानी कि हम x एक नंबर होगा, y एक नंबर होगा, y z एक नंबर होगा। अब इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो क्या होना चाहिए 3xyz होना चाहिए पॉजिटिव में। ओके, तो अगर आप इसमें भी देख रहे होगे ना, तो इसमें भी कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये हल्का हल्का आइडेंटिटी 8 से मैच खा रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था, राइट। फिर ये था आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, राइट। यही वाला अगर आप देखोगे तो ये आइडेंटिटी क्या हो रहा है, इससे हल्का हल्का मैच हो रहा है, राइट। तो हम यही आइडेंटिटी के हेल्प से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो हमारा क्या है, तो इक्वल्स टू 3xyz के बराबर है। अभी आप कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ओके, अब इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इसके बराबर है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। अभी देखो अब हमें दिया गया है, कुछ दिया है, क्या दिया है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 0 होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमें बताना है कि ये इसको हमें प्रूफ करना है, इसको शो करना है। ओके, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड ही है, यानी x प्लस वाई जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसके बदले में 0 लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ, 0 लिख दो। फिर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको तो भी ऐसे लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है। अभी देखो ये 0 है, यहाँ पे कुछ साइन है बीच में नहीं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ओके, अभी 0 को मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर मैं 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तब मैं क्या लिख दूंगी 0। वो फिर तो समझ में आया। अब देखो, अब ये जो नंबर है किसमें है, माइनस में, राइट। अगर ये नंबर को मैं वहां इक्वल टू के वो साइड ले जाऊंगी तो मेरा जो ये नंबर है वो किसमें हो जाएगा
3xyz माइनस का है, वहां जाएगा इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो लिख दो, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू वहां गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3xyz। तो ये हमने शो कर दिया, देखो आ गया ना हमारा आंसर, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। अभी हमारा वही आंसर आया, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ओके, तो यानी क्या लिखोगे, दैट हेंस शो, हेंस प्रूव, हेंस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz प्रूव। बस खत्म। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो समझ में आया होगा। अब ये जो ऐसे आपको नहीं दिया क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन 13 है आपको ऐसे नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 14 जो नेक्स्ट सम है उसमें इसके रिलेटेड कुछ सम दिया है, इसके लिए आपको ये ऐसे दिया गया है। ओके, तब उसमें कैसे करोगे तो वो देखते हो फ्रेंड्स। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें हमें बिना इनके क्यूब को कैलकुलेट किए बगैर हमें इसका क्या निकालना है, तो इसका क्यूब का आंसर निकालना है, इनका क्यूब निकालना है। तो जब कैसे निकालोगे देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 13 में बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन है ऐसा ही नहीं दिया है, वो क्यों दिया है ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, इसके लिए वो दिया है। उसमें क्या था स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो 0 के बराबर है, तो यानी कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, तो 3xyz के बराबर होगा, राइट। यही हमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया था और हमने इसको प्रूव भी किया था, तो इसका मतलब ये राइट है। अब हमें देखो क्या देखना है, इसमें हमें क्या यूज करना है कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, अगर इनका प्लस माइनस करोगे तो अगर हमारा आंसर 0 आया तो इसको, इसका मतलब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कौन सा, मतलब ये जो हमने शो प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, ये हम इसमें शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि पूरा किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा, राइट। तो हम खाली इसमें देखना है कि तो -12 प्लस 7 प्लस 5 हम करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये किसके बराबर होगा, पूरा 3xyz के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का 12 दिया है, ओके, फिर प्लस का 7 दिया है और ये प्लस का 5 दिया है। अब माइनस का 12 है, ये दोनों प्लस का साइन है, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हो तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, पर प्लस का साइन है ना। अब इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, पर ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का, दोनों क्या हो जाएगा कट, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये पूरा जो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके बराबर होगा, तो xyz के बराबर होगा। ओके, वो आपको समझ में आया। तब इसमें आप सम्स कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल, -12 है प्लस 7 है प्लस 5 है, इसका आंसर क्या है आपका 0 आ गया, राइट। तो इसका मतलब कि जो आपका ये पूरा है वो किसके बराबर रहेगा, 3xyz के बराबर रहेगा। आप इसमें कैसे लिखोगे, तो देखो, तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके बराबर रहेगा, तो ये हमारा बराबर रहेगा 3xyz के बराबर रहेगा। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 3xyz, ये हो गया। अभी देखो इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लिखोगे, 3 का 3 आएगा, x क्या है आपका, तो x है हमारा 12 है, क्यूब नहीं लिखोगे, ये क्यूब बता नहीं 12 है, साइन कौन सी है माइनस की, तो माइनस का 12 है, माइनस का 12। फिर y क्या है हमारा 7 है और 5 z क्या है हमारा 5 है। ओके, ये हमने कर लिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 3 सा कितना होगा, तो 12 12 12 24 36 आ गया। फिर प्लस माइनस 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 का 36 आ गया, ओके, और 7 5 सा 35, तो 35 आ गया। अब ये भी ब्रैकेट में ही रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि -36 मल्टीप्लाई बाई 35, कोई साइन है ना बीच में, इसका मल्टीप्लाई होगा। अभी 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, 36 है 35 है, तो 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 3 15 15 प्लस 3 18 इंटू
3 6 जा 18, 18 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 आ गया। तो देखो 0 8 8 कितना होगा 16, 6 1 कैरी 1 प्लस 1 2 1, हमारा आंसर कितना आया 1260। माइनस का है प्लस का है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है चेंज, तो माइनस प्लस माइनस में आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इसका पूरा सबका क्यूब क्या है तो -1260। ओके, अब ऐसे हम किसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या चेक करेंगे कि इन सबको प्लस माइनस करने के बाद 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो देखो ये 28 है, ये प्लस माइनस माइनस का 15 है, प्लस माइनस माइनस का 13 है, क्यूब नहीं लेने का। ओके, अब यहाँ पे 28 है, ये दोनों ही माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। 15 लड़कियां हैं और 13 भी लड़कियां ही हैं, तो लड़की लड़की को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं तो कितनी लड़की हो जाएंगी तो 5 3 8 और ये 1 1 2, तो 28 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी इसका भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो चलो करते स्टूडेंट्स। तो देखो सॉल्यूशन में तो 28 प्लस माइनस माइनस का 15, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, तो हमारा आंसर क्या आया था 0 आया था। ओके, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा 3xyz के बराबर होगा, तो यानी कि 28 क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 क्यूब इसके बराबर होगा, तो 3xyz के बराबर होगा। राइट, अब देखो स्टूडेंट्स, अब मेरे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। ओके, आप जैसे ये वाला मैंने किया ना वैसे सॉल्व करना। तो देखो इक्वल्स टू में 3 का 3 लिखोगे, ये x यहाँ पे y यहाँ पे z, तो x क्या है हमारा 28 लिख दो, y क्या है हमारा -15 लिख दो, और z क्या है हमारा -13 लिख दो। अब इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 28 3 सा 28 है 3 है, तो 3 8 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 8, 84 है, 3 8 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 3 6 प्लस 2 8, ओके 84 आ गया। 84 प्लस 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 में साइन आएगी। ओके, फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 13, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 में 3 प्लस 1 4 इंटू 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 प्लस कर दो, तो 5 4 प्लस 5 9 1 कितना आ गया तो 195। अभी माइनस का है, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा। ओके, अब इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 195, तो अब 84 को मल्टीप्लाई करो 195 से। ओके, तो 195 है 84 है, तो 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, 8 इधर 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 इंटू 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 76, 6 इधर 7 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, तो 0 8 3 1 कैरी कितना आ जाएगा 6 1, तो कितना आया हमारा आंसर 16380। ओके, साइन तो प्लस की रहेगी ना, दोनों प्लस का नंबर है तो भी प्लस में साइन आएगी। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया होगा। ये जो इतना जो हमने 3 किया वो इसी के नीचे करना, यहाँ पे कैसे हमने इसके नीचे किया वैसे करना। ओके, यहाँ पे स्पेसेस है इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 14 का दोनों सम समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। अब इसमें हमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरियाज दी गई है। ओके फ्रेंड्स, इसको हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में एरिया दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। सेम यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, तो उसी रेक्टेंगल का एक और रेक्टेंगल का एरिया दिया है। तो हमें इस रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है। कैसे, तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो भी कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल है फ्रेंड्स। आप ये अगर एक क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन देखिए आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी मतलब कौन से मेथड आप इसमें यूज करोगे। तो अगर आप पहले गौर से देखोगे तो ये जो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं,
तो हम यूज करते हैं हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। याद है, भूल गए आप लोग? तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। देखो अभी कैसे करोगे सॉल्यूशन में, अभी 25 ए स्क्वायर है, माइनस का 35 ए है और प्लस का 12 है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम पहले क्या करते हैं कि पहले और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट? तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो देखो 25 है, 12 है, मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा, देखो 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, राइट? 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0 0 1 कैरी, 3 में कितना आ गया? 300 आ गया। ओके, अभी 300 कौन से टेबल में आता है? अभी ऐसा आप देखने जाओगे तो 300 बहुत सारे टेबल में आता है, तो आपको बहुत क्या हो जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा। तो अभी देखो सिंपल, आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 300 का क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि देखो अभी 300 2 के टेबल में आता है कितने जा? 150 जा, तो 2 150 जा, फिर 2 कितने जा? फिर ये भी आता होगा 2 के टेबल में 150, क्यों? लास्ट में 0 है तो आएगा 2 के टेबल में, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 75 जा हो जाएगा। अब 75 आएगा 2 के टेबल में नहीं, अब किसके टेबल में आएगा? तो 3 के टेबल में आएगा। तो 3 कितने से आएगा? 3 25 से आ जाएगा। अब 25 किसके टेबल में आएगा? 5 के, तो 5 5 जा 5 1 जा। अब आपको ये जो प्राइम नंबर मिला है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर मिला है 2 × 2 × 3 × 5 × 5, अब ये सब नंबर को आपको ऐसे पैर बनाना है ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 300 आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको पैर बनाना है। तो देखो 5 5 से कितना होगा? 25, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। तब इसको 25 + 12 करूंगी तो मैं 35 आएगा क्या? नहीं आएगा, 37 आ जाएगा। वही 25 - 12 करूंगी तो मेरा 35 आएगा क्या? तो नहीं आएगा, यानी कि ये वाला पैर नहीं बन सकता। अगर मैं 3 5 जा 15 ले लूं, 3 5 जा 15, ठीक है, ऐसे हम ले रहे। फिर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये ले लो 15 और 20। अब इन दोनों को मैं 20 में से 15 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 35 आएगा क्या? नहीं आएगा, 5 आ जाएगा ना। वो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्या मेरा आंसर 35 आएगा? तो यस, आ गया आंसर। यानी हमें दूसरी बार में हमारा पैर मिल गया, यानी कि हम क्या लेंगे? 15/20 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक में आप क्या लिखोगे? 15, एक में आप क्या लिखोगे? 20। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। पर इसमें साइन कौन सी है? माइनस की साइन है, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या देंगे? माइनस का साइन देंगे। ऐड करें तब 35 आ रहा है ना, इसलिए हम दोनों क्या होना चाहिए? माइनस की साइन। यहाँ पे माइनस की साइन है, इसलिए अभी आप माइनस दोगे, यहाँ पे भी आप माइनस दोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे साइन कौन सी है? प्लस की। ओके, तो आपको इतना समझ में आया। अब हमें ये मिल गया तो हम क्या कर सकते? इसको सॉल्व कर सकते, तो कर सकते। तो देखो स्टूडेंट्स, 25 ए स्क्वायर, अभी 35 ए के बदले क्या लिखोगे? -15 है और -20 है। ओके, तो -15 ए -20 है और ये प्लस का 12, ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखने का और इन दोनों में कॉमन देखने का, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स? 25 है। देखो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? 25 ए स्क्वायर है। ओके, तो 25 ए स्क्वायर का क्या होगा? 5 × 5, 5 के टेबल में आता है 5 × 5 × a होगा। फिर क्या है हमारा? 15a है, राइट? तो 15a का क्या होगा? 3 के टेबल में आता है 3 × 5 × a होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो एक तो ये 5 कॉमन है और एक ये a कॉमन है। इसका मतलब 5a को हम बाहर ले लेंगे, तो 5a को बाहर ले लो। अब इधर पे क्या बच गया? 5a बच गया, तो 5a ले लो, माइनस इधर पे क्या बच गया? 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 ले लो। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो 20a है। ओके, तो 20 का क्या होगा? तो इसमें हम 4 × ले सकते हैं, 4 × 5 × a। फिर यहाँ पे क्या है हमारा? 12 है। ओके, तो 12 में क्या कॉमन होगा? तो 4 × 3 कॉमन होगा। अब इसमें मतलब 12 का फैक्टर क्या होगा? 4 × 3 होगा। अब इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें खाली कोई 4 ही कॉमन दिख रहा होगा, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब कि 4 को क्या कर लो? बाहर ले लो, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस की, सॉरी, ये अपने 4 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 5a बचा, तो हम क्या लिख देंगे? 5a लिख देंगे। ओके, अब साइन देखो, यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया।
अब यहाँ पे क्या बचा आपका 3 खाली बचा, तो हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब देखो अंदर का नंबर आपका सेम आया 5a - 3, 5a - 3, जिसके लिए आप राइट कर रहे हो। ओके, तो एक में आप ले लोगे 5a - 3 और एक में आप क्या ले लोगे तो 5a - 4, तो 5a - 4। तो ये जो एक फैक्टर है ये क्या रहेगा आपका लेंथ। देखो ये 2 मिल गया आपको, तो इसको लेंथ ले लो तो भी चलेगा, इसको लेंथ लोगे तो भी चलेगा, इसको ब्रेथ लोगे तो भी चलेगा, इसको ब्रेथ लोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख दो। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 5a - 3 एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 5a - 4। कोई भी आप लेंथ ब्रेथ ले सकते हो। ओके, तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन 15 का फर्स्ट सम समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड सम्स के ऊपर। ओके, तो पहले इसको मैं रब कर देती हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। -15 -20 300 और यहाँ से क्या बना दो f। ओके, तो चलो हो फ्रेंड्स ये फर्स्ट सम समझ में आया। अब आते हैं हमारे सेकेंड सम्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो इससे भी सेम देखो, ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम जैसा हमने ये वाला सम सॉल्व किया वैसे हम करेंगे, तो ये वाला सम भी वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अब इसमें हमारा लास्ट का नंबर क्या है 12 है और पहला नंबर क्या है हमारा 35 और यहाँ पे 12 है। ओके, तो यानी कि 35 और 12 को मल्टीप्लाई करो, तो 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 10 0 1 कैरी 2 3 6 + 1 7 इंटू 1 5 5 1 3 3 प्लस करो कितना आएगा तो 0 7 + 5 2 1 कैरी कितना आया 420 आया। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए 420 आएगा। अब इसका क्या निकालो प्राइम फैक्टर निकालो, किसका तो 420 का प्राइम फैक्टर निकालो। तो देखो 420 है तो 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 तो 2 के टेबल में आएगा, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 0 0, ये भी 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 है तो 2 कितने 2 1 जा 2 2 0 0 2 5 जा 10 105 से आएगा। ओके, अभी 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा तो आएगा कैसे तो 1 + 5 कितना होता है 6 तो आता है 3 के टेबल में, तो ये आएगा तो कितने से आएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ओके, 3 3 जा 9 1 बचेगा 5 में जाएगा 3 5 जा 15। आप लोग डिवाइड करके चेक करना। ओके, ये हो गया। अब ये आएगा क्या 3 के टेबल में नहीं है, किस के टेबल में आएगा 5 के टेबल में, तो 5 7 जा 7 1 जा, यानी कि अब ऐसे नंबर का हमें क्या करना है ये सब नंबर से ऐसा पैर बनाना है ताकि हम प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तभी देखो अगर हम देखें तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ओके, और ये 5 7 जा 35, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 13 आएगा क्या, तो 35 में से अगर 12 जाएगा तो क्या हमारा 13 आएगा, 5 से 12 जाएगा कितना बचेगा 3 3 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2 23 आया, यानी कि ये पैर हम नहीं ले सकते। फिर अगर हम ये देखें 2 2 जा 4 4 से 12 12 5 जा 60, अब 60 - 7 करोगे या +7 करोगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये पैर भी हम नहीं ले सकते। अभी डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है, तो देखो 7 5 जा 35, ये तो हमने ले लिया तो नहीं लेंगे, ठीक है 35, फिर क्या हो गया 35 35 3 जा 35 3 जा, तो 3 5 15 5 इधर 1 कैरी 3 3 9 + 1 10 105 और ये 4, तो 105 × 4 करेंगे तो क्या 105 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या हमारा 13 आएगा, नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो क्या हमारा 13 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये वाली पैर हम नहीं ले सकते। ओके, अभी क्या बचा आपका देखो, तो अगर ये देखो 3 5 जा 15, फिर 2 2 जा 4 7 4 जा 28 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, फिर 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 कितना हो गया 28। अभी 28 में से 15 प्लस करोगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा, 28 में से 15 माइनस करोगे तो 13 आएगा, देखो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो आ गया हमारा आंसर, यानी कौन सा पैर बनेगा हमारा ये वाला पैर बनेगा। ओके, तो एक में क्या लिखो, तो एक में हो जाएगा 15, एक में क्या आ जाएगा 28। ऐसा आपको खाली नंबर निकालना है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका नंबर यहाँ है तो आपको वो पैर ले लेना है। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में कैसे हमने ये नंबर निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर हमें मिल गया अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले साइन भी देखोगे, नंबर तो निकाल लिया, अब साइन देखोगे ना, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ।
तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये क्या है आपका प्लस का है और यहाँ पे आपका क्या है माइनस का, यानी कि ये आपका माइनस का होना चाहिए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 28 में से 15 माइनस किया था तो आपका आंसर 13 आ रहा था, राइट। तो अभी 13 में साइन कौन सी है, प्लस की साइन है, तो यानी बड़े नंबर में हम कौन सा साइन देंगे, तो प्लस की साइन देंगे। तो उसमें बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 15 बड़ा है 28 बड़ा है, 28 बड़ा है तो 28 तो प्लस का रहेगा और ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ओके। तो 20 प्लस के 28 में से माइनस 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 13 आएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ गया माइनस, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में 35y² प्लस 13y और ये माइनस का 12, तो 35 का 35y² लिखोगे, एक में क्या दे दोगे माइनस का 15y और एक में प्लस का 28y और यहाँ पे ये माइनस का 12, ओके। अब कॉमन निकालोगे, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 15 है, तो 35 15 में क्या देखो 35 है, 35 मतलब कि 5 into 7 और y² यानी कि 2 बार y होगा, ओके। और 15y में क्या होगा, तो 5 into 3 होगा, 5 into 3 और ये into y होगा। अब इसमें क्या कॉमन स्टूडेंट्स, तो इसमें तो ये 5 कॉमन है और इसमें ये y कॉमन है, तो 5y कॉमन है तो 5y को बाहर ले लो। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 7y बचा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7y, माइनस का माइनस साइन दोगे, यहाँ पे क्या बचा खाली 3 बचा, तो यहाँ पे खाली 3 लिखोगे, ओके। होप इतना समझ में आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 12 है, 28 का क्या होगा, तो 28 4 into 7 होगा और ये 4 into 3 होगा, राइट। तो 4 कॉमन आ गया तो 4 को बाहर ले लो, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 7, तो 7y प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो 3 लिख दो, ओके। अभी देखो अंदर का नंबर सेम आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर राइट है। अभी राइट जा रहा है, तो अभी देखो एक में लिख दोगे 7y माइनस 3, एक में लिख दोगे 5y ये प्लस 4, ओके, ये आ गया। तो इसका मतलब दो फैक्टर आ गया हमारा, तो एक को लेंथ ले लो और एक को ब्रेथ ले लो, यानी कि therefore क्या लिख सकते हो, लेंथ इक्वल्स टू 7y माइनस 3, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 5y प्लस 4, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका दोनों सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ गया, देखो स्टूडेंट्स, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below। वॉल्यूम दिया, देखो अब इसने वो क्यूबॉइड दिया, ठीक है, क्यूबॉइड का आपको इसमें दो वॉल्यूम दिया है, इसका क्या पूछा है, डायमेंशंस पूछा है। डायमेंशंस यानी कि आपको बताना है लेंथ ब्रेथ हाइट, जैसे रेक्टेंगल से लेंथ ब्रेथ होता है ना, सिर्फ सबको क्या पता है, क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, राइट। इसमें हमें आपको, तो इसमें हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में, ओके स्टूडेंट्स। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब ये देखो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ये ऐसे फॉर्म में है क्या, नहीं है। जो हमने क्वेश्चन 15 में किया था उसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज किया था, तो उसमें क्वेश्चन उसके रिलेटेड था, पर ये क्या वैसे क्वेश्चन के हिसाब से है नहीं। तो अगर आप देखने का, तो पहले हम सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है फिर इसका, पहले हम इसमें कॉमन निकालने का, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या है, तो पहले कॉमन निकालो, अगर नहीं है तो हम सम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, देखो 3x² है माइनस का 12x है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है 3, यानी कि 3x² यानी कि देखो 3 into x होगा, राइट। 12x यानी कि 3 into 4 into x होगा। अब इसमें क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, ये x कॉमन है, राइट। 3x कॉमन है तो 3 को बाहर ले लो और x को भी बाहर ले लो, ओके। अब अंदर में क्या बच गया आपका, यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का 4 बच गया, आ गया। अब ये हमारा एक पूरा फैक्टर ही हो गया, ओके। तो यानी यहाँ पे होता है ये 3 एक हो गया आपका, ये x भी आपका एक हो गया और ये भी क्या हो गया, x माइनस 4 भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो इसमें हमें 3 चीज मिल गई। तो इसमें आप किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ ले लो और किसी को भी हाइट ले लो। तो यहाँ पे आपका इजीली क्या क्या हमें हमारा मिल गया लेंथ ब्रेथ हाइट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, किसी को मिलो, ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू 3 ले लो, ब्रेथ इक्वल्स टू x ले लो और हाइट इक्वल्स टू x माइनस 4 ले लो, ओके। बस इसमें आपको इतना ही करना था क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें खाली आपको क्या करना था, कॉमन ही निकालना था इसके लिए।
तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड सम्स के ऊपर। अभी सेकेंड सम वैसा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले क्या करना है, कॉमन देखना कुछ कॉमन है कि नहीं। 15 क्वेश्चन में क्या था, कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए हमने कॉमन नहीं देखा। इसमें कुछ कॉमन है। अब इसमें कुछ कॉमन था, अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो देखो इसमें 12 है, 8 है, 20 है, प्लस इसमें के भी है, तो ये भी कॉमन है। तो इसमें से जो भी कॉमन है सो क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ओके, तो देखो अभी 12 के है सॉल्यूशन में, पहले लिख लेते 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 8 के वाई माइनस का 20 के। अब इन तीनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो देखो ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 तो 4 बाहर आ जाएगा, राइट। इधर भी के है, इधर भी के है, इधर भी के है, तो के भी बाहर आ जाएगा। अब 4 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, कितने से आता है 4 के टेबल में 12, 3 सा, 3 बचा, यहाँ पे 3 लिखोगे और ये वाई स्क्वायर बचा ना, वाई का वाई स्क्वायर लिख दो। फिर यहाँ पे 4 2 सा 8 आता है, 4 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और के भी बाहर आ गया तो 2y आ जाएगा। ओके, प्लस के साइन है तो प्लस के साइन लगाओगे, अभी माइनस के साइन है तो माइनस के साइन लगाओगे। अभी 20 4 के टेबल में 20 कितने से आता है, 5 से आता है, तो 20 तो बाहर आ 4 तो बाहर आ गया तो क्या बचा होगा 5, यानी 5 आ गया और के भी तो बाहर आ गया ना, तो ये आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये कौन सा आपका ये आ गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसमें देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो अब ये कैसे करोगे, इसमें क्या यूज करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करोगे, राइट। तो अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 से कितना हो जाएगा 15, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, तो 15 आ गया। अभी ऐसे दो नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो पहले इन्हीं दोनों को देख लो, क्या है 5 3 जा 15 होता है, प्लस 5 में से अगर 3 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ गया ना, तो यही दो नंबर आपका हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो। होप समझ में आ रहा है। 3 5 से 15 हो गया। अब आपको ऐसा नंबर लेके आना है कि प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो पहले इन्हीं दोनों में देखना, कभी कभी आपका ना क्वेश्चन में ही दिया रहता है वो नंबर, तो पहले 5 और 3 को ही देख लो। तो 5 और 3 में से अगर मैं प्लस करूंगी तो 8 आएगा, और मैं 5 में से 3 माइनस करूंगी तो मेरा 2 आएगा, यानी कि यही दो नंबर हो गया ना। अभी इसमें साइन कौन सी है, माइनस किया हमने तो 2 आया, इसमें साइन कौन सी है, प्लस की, तो बड़े नंबर में साइन कौन सी दोगे, प्लस की दोगे, और छोटे नंबर में कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस की। ओके, अब 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और साइन कौन सी आएगी, प्लस की, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसमें साइन कौन सी है, प्लस की। ओके, और 5 3 जा 15 आ गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, हमारा आंसर यहाँ पे है ना माइनस, तो साइन क्या है हमारा, माइनस की साइन है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो 4k यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 3y प्लस का 5y और ये माइनस का 5, ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो 4k इधर पे कॉमन क्या होगा, ऐसे करते इधर पे कॉमन क्या होगा, तो 3y कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा y और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1। ओके, ये हो गया। तभी 4k फिर एक में लिख दोगे y -1, एक में क्या लिख दोगे, तो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 यह आ गया हमारा। तब अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे इसको पूरा 1 ले लो। ओके, यहाँ पे 2 फैक्टर मिला ना, और यहाँ पे 1, देन इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, इसको हाइट ले लो, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जगह तो मेरे पास है नहीं, यहाँ लिख देती हूँ। तो देयरफॉर लेंथ क्या मिला हमें 4k, ब्रेथ क्या मिला, इसको ब्रेथ ले लो y -1, और हाइट क्या मिला, तो हाइट मिला हमें 3y प्लस 5। बस इतना ही करना था। ओके, तो बस इतना ही करना था। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका दोनों सम समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 तो खत्म हो गया, साथ में जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।